सुप्रभात बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कविता पढ़ी थी। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसके अभ्यास को करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने कौन सी कविता पढ़ी थी? कदम का पेड़। इसकी कवित्री का क्या नाम था? इसकी कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था। देखो ये लिखा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, इसके शब्द अर्थ ये जो दिए हुए हैं ये लिखेंगे पहले। ठीक, सबसे पहले ये शब्द अर्थ लिखने हैं आपको कॉपी पे। ऊपर कदम का पेड़ हेडिंग डाल करके ये शब्द अर्थ, जैसे तीरे का किनारे, विनती प्रार्थना, हृदय दिल, विकल बेचैन, डाली शाखा, आंखें मीचे मतलब आंखें बंद करके, आंचल मतलब पल्लू, है ना, और फिर स्वर मतलब आवाज़। ये सारे आपको करने हैं। ठीक, चलिए पहले हम लोग मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक, इस कविता की कवित्री का नाम बताओ। क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान। बालक किस पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है? बालक कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाना चाहता है। माँ क्यों खुश हो जाती है? जब बच्चा पेड़ से नीचे उतर आता है तो माँ खुश हो जाती है, गोदी में देख करके खुश हो जाती है। बालक किस समय नीचे उतरता है? बालक जब माँ प्रार्थना करती है तब नीचे उतरता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न आप ये देख रहे हैं, आपकी बुक में सामने दिख रहा है। अपनी बुक ओपन कर लेंगे। कॉपी, रफ कॉपी पे लिखना हो रफ कॉपी पे, फेयर कॉपी पे लिखना हो फेयर कॉपी पे लिख करके लिखेंगे इसको। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और साथ में अगर जहाँ पे समझ में ना आए आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना। देखो पहला प्रश्न, माँ ईश्वर से इस प्रकार विनती करती है। ठीक, ये पहला प्रश्न है। तो लिखेंगे माँ ईश्वर से आंचल पसार कर विनती करती है। बहुत सिंपल, इस प्रकार की जगह पे आंचल पसार कर लिख देना है, क्वेश्चन पूरा उतार देना है ना। माँ ईश्वर से आंचल पसार कर विनती करती है। बालक अपनी इच्छा किस प्रकार प्रकट करता है? बालक अपनी इच्छा कन्हैया की तरह माँ संग ठिठोली कर प्रकट करता है। बालक अपनी इच्छा कन्हैया की तरह माँ संग ठिठोली कर प्रकट करता है। माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है? माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री और दूध मलाई का प्रलोभन देती है। माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री और दूध मलाई का प्रलोभन देती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बालक की माँ के प्रति कौन सी भावना प्रकट हुई है? बालक की माँ के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे। ठीक, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर दिक्कत हो वहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। देखिए पूरा दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लिया और हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अभ्यास करेंगे इसी का। सही उत्तर चुनो। इस कविता में किस पेड़ का वर्णन है? आम का, जामुन का, कदम का। तो वो टिक लगा हुआ है ना। किस नदी के किनारे कदम के पेड़ की कल्पना की गई है? गंगा, यमुना, झेलम, यमुना के किनारे। बालक क्या बनना चाहता है? राम, सोहन, कन्हैया बनना चाहता है ना। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। यह कदम डैश 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 कदम की डाली। देखो मैं टिक लगा रहा हूँ वहाँ तक, है ना। ये पहला वाला पैराग्राफ, यह कदम का पेड़ अगर माँ यहोता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे।
ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किस तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखो ये यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कन्हैया क अ न के नीचे हलंत है ना, ये ए, उसी तरह अम्मा देखो अ आधा म, फिर म के नीचे हलंत लगा है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, प्लस आ की मात्रा लगी हुई है इसमें। ठीक, मुन्ना म छोटा ऊ क्योंकि छोटों की मात्रा लगी है, न के नीचे हलंत है आ, र आ ज आ राजा, कदम क अ द अ ब अ कदम, पत्ता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तुकांत वाले तुक वाले जो एक जैसे शब्द लिखें, जैसे तीरे का धीरे, वहीं कहीं, डाली ताली, आती जाती, राजा आजा, मिठाई मलाई। ठीक, ये आपका काम। और देखो यहाँ देखो, जैसे क चक्की पक्की, जैसे ये ना है तो अन्न बना प्रसन्न, गुस्सा रस्सा, सज्जा लज्जा। ठीक, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर अगले पार्ट में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।